क्या आपको लगता है कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट मिलनी चाहिए और क्या ये कदम पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाएगा? आज हम बात करेंगे भारत की उस रणनीति की जिसने न केवल साउथ एशिया बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी हलचल मचा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद भारत के अगले बड़े कदम की। पाकिस्तान और चीन को संयुक्त राष्ट्र यूएन पीस कीपिंग मिशन से बाहर करने की योजना। तो क्या है ये प्लान, क्यों और कैसे इंडिया ये कदम उठाने जा रहा है? आइए पूरी कहानी को डिटेल से जानते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। 6-7 मई 2025 की रात इंडिया ने एक ऐतिहासिक मिलिट्री एक्शन को अंजाम दिया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे आतंकी संगठनों ने ली थी जिन्हें इंडिया ने पाकिस्तान समर्थित बताया। इंडिया ने इस हमले का जवाब देने के लिए राफेल जेट्स और स्कैल्प मिसाइलों का यूज करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और पाकिस्तान के 11 प्रमुख एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे इंडिया की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक बताया और कहा कि ये ऑपरेशन उन महिलाओं के लिए न्याय था जिनके पति पहलगाम हमले में मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर न केवल पाकिस्तान को झकझोरा बल्कि चीन की भूमिका को भी उजागर किया। भारत ने दावा किया कि चीन ने पाकिस्तान को रियल टाइम खुफिया जानकारी और हथियार और रणनीतिक सहायता प्रदान की थी। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भी इस सैन्य सहयोग को एक्सेप्ट किया जबकि पाकिस्तान ने इन दावों को खारिज किया। पाकिस्तान अब चीन से हाइपरसोनिक मिसाइलें और ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा है जो इंडिया के लिए एक नया खतरा बन सकता है। यहाँ सवाल उठता है क्या चीन और पाकिस्तान की ये जोड़ी इंडिया के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रही है और क्या भारत इसके जवाब में अब कूटनीतिक स्तर पर इन दोनों को सबक सिखाने की तैयारी में है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आइए समझते हैं कि इंडिया ऐसा क्यों करना चाहता है और इसका क्या मतलब है। इंडिया लंबे समय से यूएन पीस कीपिंग मिशनों में सबसे आगे रहा है। भारतीय सैनिकों ने दुनिया भर में शांति स्थापना में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, लेकिन पाकिस्तान और चीन भी इन मिशनों में शामिल है। भारत का मानना है कि ये दोनों देश आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण इन्हें शांति मिशनों में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। भारत अब ग्लोबल वर्ल्ड पर भी अपने सिचुएशन मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठा सकता है। इंडिया का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर में चीन की भूमिका और पाकिस्तान का आतंकवाद समर्थन ग्लोबल शांति के लिए खतरा है। लंदन में भारत के हाई कमिश्नर विक्रम दोराईस्वामी ने कहा था, अगर पाकिस्तान को हमारी कार्रवाई से दिक्कत है तो वो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। क्या भारत ऐसा कर सकता है? यूएन पीस कीपिंग मिशन में किसी देश को शामिल करने या बाहर करने का फैसला संयुक्त राष्ट्र परिषद यूएनएससी के स्थायी सदस्यों पर निर्भर करता है, लेकिन इंडिया जो यूएनएससी में स्थायी सीट की मांग कर रहा है अपनी कूटनीतिक ताकत का यूज कर सकता है। इंडिया फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे सहयोगियों के समर्थन से इस दिशा में कदम उठा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को समझा भी है। इसके साथ ही फ्रांस ने इंडिया और पाकिस्तान से तनाव कम करने को कहा, लेकिन इंडिया के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को भी दोहराया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को युद्ध की कार्रवाई करार दिया और यूएनएससी में शिकायत दर्ज की, लेकिन उनकी बात को ज्यादा समर्थन नहीं मिला। चीन और पाकिस्तान को यूएन पीस कीपिंग मिशन से बाहर करना इंडिया के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि चीन यूएनएससी का स्थायी सदस्य है और वो अपने वीटो पावर का यूज कर सकता है। लेकिन इंडिया की बढ़ती कूटनीतिक ताकत और वैश्विक समर्थन इस दिशा में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया की सैन्य और तकनीकी ताकत को दुनिया के सामने ला दिया। स्वदेशी ड्रोन, ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 जैसे हथियारों ने पाकिस्तान के हवाई रक्षा तंत्र को नाकाम कर दिया। पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की परमाणु धमकी को झूठा साबित किया। ये आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। अब इंडिया न केवल सैन्य ताकत बल्कि कूटनीतिक के मोर्चे पर भी अपनी सिचुएशन मजबूत कर रहा है। यूएन पीस कीपिंग मिशन से पाकिस्तान और चीन को बाहर करने की कोशिश भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो आतंकवाद और रीजनल इनस्टेबिलिटी के खिलाफ ग्लोबल चेंजेस लेना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद इंडिया का ये कूटनीतिक कदम दिखाता है कि इंडिया न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ेगा। क्या आपको लगता है कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट मिलनी चाहिए और क्या ये कदम पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।